हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 15, जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू सेट स्पेस बिटवीन लाइंस कैरेक्टर्स इन CSS। इनफैक्ट जब हम टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे पैराग्राफ लिख रहे हैं या हेडिंग दे रहे हैं, तो जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उसमें कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस कैसे दी जाती है, या मल्टीपल लाइंस हैं तो उसके बीच में स्पेस कैसे दी जाती है, इनफैक्ट दो वर्ड्स के बीच में कैसे स्पेस दी जाती है, ये हमको आज सीखना है। मैं एक बार रिकॉल करा दूं कि हम इस कोर्स में क्या कर रहे हैं। हम एक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए जो मिनिमम सेट रिक्वायर्ड है वो सीख रहे हैं। यानी अगर आप वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं, वेब एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें मिनिमम आनी चाहिए ताकि आप सीख सकें। तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP और MySQL आना चाहिए। HTML के वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे रखे हुए हैं और ये CSS की सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम चैप्टर 15 देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइंस के बीच में स्पेसेस कैसे दी जाती हैं। तो जिस एलिमेंट में टेक्स्ट है और उसमें लाइंस हैं, उनके बीच में हम स्पेस चाहते हैं तो हम लाइन हाइट नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम इसका एक एग्जाम्पल भी साथ में देखते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई है home.html नाम से, और इस फाइल के अंदर ये बेसिक स्केलेटन कोड लिख दिया है मैंने। HTML टैग लगाए हैं और HTML क्लोज। इसके बाद इसके अंदर दो चाइल्ड टैग होते हैं, हेड टैग और बॉडी टैग। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक HTML कोड का। अब इसके बाद हेड टैग के अंदर मैं लिखता हूँ स्टाइल टैग, क्योंकि हम जानते हैं कि जो CSS की कोडिंग अगर हमें सेम फाइल में करनी है तो हमें स्टाइल टैग लगाना होता है, जो कि हेड टैग के अंदर लिखा जाता है, जिसका एक टाइप एट्रीब्यूट होता है, जिसकी वैल्यू है टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। ठीक है, देन स्टाइल टैग को क्लोज कर देते हैं। तो जो भी मुझे CSS प्रॉपर्टीज लिखनी है वो इसी के अंदर लिखनी है। एनीवे, अब यहाँ पर मैं एक हेडिंग लिख लेता हूँ H1। H1 में मैंने लिख दिया वेलकम, ओके, और ये H1 क्लोज। इसके बाद मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, दिस इज अ सैम्पल पैराग्राफ। ओके, अच्छा, ये तो बहुत छोटा सा है, इसमें एक से ज़्यादा लाइन तो वैसे भी नहीं होंगी। मैंने लिखा पैराग्राफ एंड। अभी फ़िलहाल मैंने कोई प्रॉपर्टीज़ इसमें नहीं लगाई हैं। अभी हम देखते हैं ये किस तरीके से दिखेगा। ये रिफ़्रेश करता हूँ मैं इसको, अभी इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हम जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो लाइंस पे लगेगी, यानी मल्टीपल लाइंस होना ज़रूरी है। तो क्या करा जाए, इतनी सारी लाइंस लिखनी पड़ेंगी कि कई सारी लाइंस आ जाएं। तो मैं यहाँ पर कई सारी लाइंस लिख रहा हूँ। ये देखिए, मैंने बहुत सारी लाइंस लिख दी हैं, वही सेम रिपीट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब जरा हम इसको चला के देखते हैं। देखिए कितनी सारी लाइंस हो गई। अब लाइन के बीच में जो गैप है इसको मुझे बढ़ाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, लाइन हाइट। लाइन हाइट कहाँ लिखूंगा, मुझे इसके लिए CSS में लिखना पड़ेगा। जो एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करने के लिए P लिखा मैंने, तो ये सभी पैराग्राफ्स पे एप्लीकेबल हो जाएगा। मैंने लिखा लाइन हाइट और इसकी वैल्यू दे दी 0.8। देखिएगा कुछ चेंजेस होते हैं क्या। अभी मैं रिफ्रेश करूंगा, आप दो लाइन के बीच के गैप को देखिएगा, कम हो गया है। यस, क्योंकि मैंने 1 से कम दिया है। 1 तो स्टैंडर्ड है। अभी मैं इसको कर देता हूं 1.8। ठीक है, अभी फिर देखिएगा ये गैप बढ़ गया। तो इस तरीके से हम लाइन हाइट यानी लाइंस के बीच में गैप बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है, हम एक लाइन में, एक टेक्स्ट में जो कैरेक्टर्स हैं, जिनको हम लेटर्स भी बोलते हैं, उनके बीच का गैप बढ़ाना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे लेटर स्पेसिंग। ठीक है, तो लेटर स्पेसिंग यानी जैसे ये सैंपल लिखा हुआ है, तो सैंपल में देखिए S और A के बीच में कितना गैप है, A और M के बीच में कितना गैप है। ठीक है, तो इसको हमें बढ़ाना है। तो हम क्या लिख रहे हैं, लेटर स्पेसिंग। कहाँ लिखेंगे, इसी में लिख देता हूँ, लेटर स्पेसिंग। और इसकी वैल्यू क्या लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ 1.5। ठीक है, 1 से ज़्यादा। अभी फ़िलहाल ये दिख रहा है।
अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, आप सैंपल पे नजर डालिए, ये देखिए अब गैप बढ़ गया। यस, तो हम कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस बढ़ा सकते हैं। ओके, अगली प्रॉपर्टी हमको जो सीखनी है वो है स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। इसके लिए है वर्ड स्पेसिंग, यानी दो वर्ड्स के बीच में आपको स्पेस दिखाना है। तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जैसे वर्ड है, सैंपल एक वर्ड है, फिर पैराग्राफ दूसरा वर्ड है, इनके बीच में गैप बढ़ना है। तो सैंपल और पैराग्राफ के बीच में जो गैप है इसको बढ़ाना है हमें, ठीक है। अब ये कैसे बढ़ेगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रॉपर्टी का नाम है वर्ड स्पेसिंग, और इसकी वैल्यू कर देता हूं मैं लेट्स से 2.2 कुछ इस तरह से। वैसे तो ये पिक्सल में दी जाएगी, 2.2 का कोई मतलब नहीं है, 20 पिक्सल कर देता हूँ। 20 पिक्सल के गैप से आपको वर्ड्स दिखाई देंगे, ठीक है, 20 पिक्सल के गैप से। तो इसको मैं पहले सेव कर लूँ, ये मैंने सेव कर लिया है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ, अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया है। अभी आप गैप देख रहे हैं, सैंपल और पैराग्राफ के बीच के गैप को देखिए। वैसे सभी वर्ड्स के गैप की बात हो रही है, आप एक जगह फोकस करिए, सैंपल और पैराग्राफ को देखिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओ गॉश कितना ज़्यादा गैप, मैंने 20 पिक्सल दे दिया ना, तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया ये 20 पिक्सल। अब जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 10 पिक्सल, तो दो वर्ड्स के बीच का गैप 10 पिक्सल हो जाएगा। ये देखिए 10 पिक्सल का गैप। तो इस तरीके से आप वर्ड्स के बीच में भी गैप दे सकते हैं, लेटर्स के बीच में भी गैप दे सकते हैं, और लाइन्स के बीच में भी गैप दे सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट करिए, जिसका नाम है www.mysirji.com। इस साइट पर आपको मेरे सारे चैनल्स के लिंक मिलेंगे। मैंने जितने वीडियोस अलग अलग चैनल्स पे डाले हुए हैं यूट्यूब पर, उन सब के लिंक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिलेंगे, यानी सी के अलग, C++ के अलग, जावा के अलग, PHP के अलग, डेटा स्ट्रक्चर के अलग, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रोग्रामिंग वीडियोस अलग हैं, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस अलग हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे वीडियोस आपको उसमें देखने को मिलेंगे। और डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो कौन से वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ इसकी जानकारी भी आपको इस साइट से मिलती है। कौन से भी रिसेंटली अपलोड करें इसकी जानकारी भी आपको इस साइट से मिलती है। आप एक और काम करिए, अगर आपको ये वीडियो वाकई बहुत पसंद आया है तो आप इसे अपने फेसबुक वॉल पे शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जैसे ये आप तक पहुंचा है ऐसे और भी कई लोगों तक पहुंचेगा, और जिनको शायद इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत होगी। एक तो ये हिंदी में है, तो बहुत लोगों के काम आने वाला है। जिन लोगों को इंग्लिश में उतना कन्वीनियंट नहीं लगता है सीखना, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही काम के वीडियो हो सकता है। तो प्लीज़ स्प्रेड करिए इसको, मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करूँगा कि यदि आपको अच्छा लगे, अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल नहीं करिए, लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल इसको स्प्रेड करिए। थैंक यू।